Okay, now we will see different glands of our body and the very important hormones. ठीक, तो अब हम देख रहे हैं endocrine glands and their hormones. ठीक है, तो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ वो बॉडी में रहती हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक बात बता दूं आपको कि जब हमने नर्वस सिस्टम देखा था उसमें हमने देखा था हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको तब भी बताया था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इसके नर्वस फंक्शंस भी रहते हैं और एंडोक्राइन फंक्शंस भी रहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर रहती है? सिचुएटेड ब्रेन में रहती है, बिलो द थैलेमस। जो कोनिकल रीजन था उसे हमने हाइपोथैलेमस कहा था। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये वेरियस ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है विच कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स which control other glands। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जो कि पिट्यूटरी को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड कहलाती है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस और एंडोक्राइन रीजन बिकॉज इट हैज बोथ ऑफ द फंक्शन। नर्वस फंक्शन भी ये करती है हाइपोथैलेमस और साथ ही एंडोक्राइन फंक्शंस भी ये करती है। ठीक है, और ये जो है पोजीशन हमें पता है हाइपोथैलेमस में होती है। यहाँ पे एक डायग्राम हम बना लेते हैं ब्रेन का क्योंकि उसमें 3 ग्लैंड्स जो है वो है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे हाइपोथैलेमस था और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी, ठीक है, this is thalamus and this region is hypothalamus। ठीक है, तो ब्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 ग्लैंड्स हैं। दिस इज हाइपोथैलेमस जो कोनिकल रीजन होता है। ठीक है, उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के इधर जो है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और आप देख सकते हैं कि कनेक्ट है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में जो भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से बहुत सारे सिक्रीशंस ऐसे होते हैं, हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि पिट्यूटरी को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर है पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी को वेस्टिजियल थर्ड आई भी कहा जाता है और पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड सेकंड ग्लैंड है बॉडी की। ठीक है, पीनियल ग्लैंड पोजीशन कहाँ है? ब्रेन में ही रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं
बैक साइड ऑफ ब्रेन, बिलो द बेस ऑफ ब्रेन, और यह मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है पीनियल बॉडी, और यह मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वेकअप साइकिल जो है उसे डेवलप करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेकअप साइकिल। ठीक है, वेकअप साइकिल क्या है? जो भी हमारी वेकअप साइकिल एक फॉर्म होती है, एक रिदम, हमारी जो स्लीप साइकिल फॉर्म होती है कि हम सुबह जो है उठ जाते हैं, ठीक है, वह जो वेकअप साइकिल है वह हमारे मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जो है वो बनती है, फॉर्म होती है। ठीक, तो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज कर रही है, वेकअप साइकिल को ये प्रोड्यूस करती है या रेगुलेट करती है, कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो ग्लैंड है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की, और यह वेरियस हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन में ये रहती है, आप देख सकते हैं बेस ऑफ ब्रेन में रहती है। इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है, 2 लोब्स आर देयर। एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। इसके भी जो है नर्वस और एंडोक्राइन 2 फंक्शंस जो है ये जो है परफॉर्म करती है। इट हैज नर्वस फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है साथ में। इसका जो एंटीरियर लोब होता है वो कंप्लीटली एंडोक्राइन होता है। एंटीरियर लोब इज कंप्लीटली एंडोक्राइन। ठीक है, और एंटीरियर लोब से जो है इसके कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी करती है। कौन कौन से हार्मोन? सबसे पहला जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन टू रिलीज द थायराइड सिक्रीशन या थायराइड हार्मोन। ठीक, तो स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, इट स्टिमुलेट, इसका क्या फंक्शन है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। और फिर थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, उसके बाद है एसीटीएच हार्मोन, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड भी हम आगे जाके देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड के जो रिलीज है वो क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक हार्मोन हो गया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH भी इसे कहते हैं। ठीक है, यह फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फीमेल्स में, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स को जो है स्टिमुलेट करेगा सो दैट इट ग्रो एंड इट फॉर्म द ओवम। ठीक है, तो ओवरी जो होती है फीमेल ओवरी, उसमें डिफरेंट फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं ये फॉलिकल्स, और इन एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यह जो फॉलिकल्स है दे गेट डेवलप इनटू एन ओवम एंड देन दे दैट ओवम इज गेट रिलीज्ड आफ्टर द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये FSH हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ठीक है, जबकि मेल्स में जो है ये स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ओके, सो FSH। ठीक है, दूसरा
फोर्थ हार्मोन है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है ये फीमेल्स में इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर द ओव्यूलेशन ऑकर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि एफएसएच हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा और ये फॉलिकल ग्रो होके ओवम बन जाएगा। फिर ये ओवम जो है ये ओव्यूलेशन के बाद रप्चर हो जाएगा ओवरी में से, और ये जब ये रप्चर होगा तो एट दैट प्लेस जहां से ओवम रप्चर हुआ है उस प्लेस पर एक कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है, और यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराएगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, ठीक है, साथ ही फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम और मेल्स में जो है रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है एक मेल हार्मोन है और उसका सिक्रीशन जो है मेल्स में कंट्रोल कराता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है एंटीरियर लोब का एक और हार्मोन है और वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ओके, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मैंने बताया फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम का जो है ग्रोथ कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोडक्शन और ग्रोथ कराता है। साथ ही जो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट का प्रिपरेशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसके लिए भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ओनली फीमेल्स में होता है। ठीक है, इट ऑकर्स इन ओनली फीमेल्स और ये जो है मिल्क सिक्रीशन कराता है इन फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, तो ओनली releases into the females only, ठीक है, and it is responsible for the milk secretion from the breast। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हमने देखे, ये एंटीरियर लोब के हार्मोन है। ठीक है, याद रखिए एंटीरियर लोब कंप्लीटली एंडोक्राइन इन फंक्शन होता है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द वेरियस हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज करती है जो कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसको स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये फीमेल्स में फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की। ठीक है, और मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन कराता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोडक्शन कराता है और ब्रेस्ट प्रिपरेशन फॉर द मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यह जो हार्मोन होता है एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, यह जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। ठीक, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द मिल्क। ठीक है, मेल्स में यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का जो है सिक्रीशन कराता है। ठीक, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में रिलीज होता है और मिल्क सिक्रीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं।
तो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एक्चुअली दे आर फॉर्म बाय द हाइपोथैलेमस ओनली, ठीक है, हाइपोथैलेमस से में ही बनते हैं, लेकिन रिलीज जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो दे आर फॉर्म बाय द हाइपोथैलेमस बट द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। दो हार्मोन है, एक है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन या एडीएच। अब इनके क्या फंक्शन है? ऑक्सीटोसिन जो होता है यह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो जब, ठीक है, तो आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब फुल टर्म आफ्टर द 9 मंथ, ठीक है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट बेबी का हो जाता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी देयर, जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी होता है सो दैट द यूट्रस कैन एक्सपेल द बेबी आउट। तो यह जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण हो पाता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है एंड इट हेल्प्स द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। साथ ही रिलीज ऑफ मिल्क के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्रेस्ट मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन सो दैट दे कैन रिलीज द मिल्क, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन act on the uterus and the breast, ठीक है। देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? डायूरेटिक मतलब जो वाटर लॉस है, ठीक है, वाटर लॉस यूरिन में बहुत ज्यादा न हो उसके लिए एक हार्मोन होता है जिसे एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो यह क्या कराता है, जो वाटर है उसका ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कराता है इनटू द जो नेफ्रॉन्स देखे थे हमने, नेफ्रॉन्स में हमने क्या देखा था? 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक फिल्ट्रेशन, 3 प्रोसेस होती है एक्चुअली, एक फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसमें कि ग्लोमेरुलस के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन होता है वेस्ट का। देन रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो चीजें हमें जरूरी है जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है, ये रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो उस रीअब्जॉर्प्शन में वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके उसके लिए यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये एंटी डायरेटिक हार्मोन किसी कारण से सिक्रेट न हो एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो यूरिन में ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होने लगेगा और बॉडी विल गो इनटू द डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर लोब के द्वारा रिलीज होता है पिट्यूटरी के एंड इट रेगुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन from the nephrons, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड एंड देन द एड्रीनल ग्लैंड एंड देन गोनाड्स। ओके फ्रेंड्स, तो पिट्यूटरी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमने नहीं पढ़ा और वह हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और यह ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ठीक है। तो जो ग्रोथ और मैच्योरेशन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। और इन एनी केस यदि ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज न हो, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इनटू द ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म मतलब
जो पर्सन है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, और वो उसकी हाइट एंड जो बॉडी बिल्डअप है वो बहुत कम रह जाएगा, जिसे कि हम हिंदी में बौना कहते हैं, तो वह व्यक्ति ड्वार्फ हो जाएगा। और यह ड्वार्फिज्म जो है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल रिजल्ट इनटू द ड्वार्फिज्म एंड इंक्रीज्ड या एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल लीड इनटू द जाइगैंटिज्म। जाइगैंटिज्म में क्या होगा कि जो बॉडी बिल्टअप है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी बॉडी की, जो बॉडी का स्ट्रेचर है, जो हाइट है और जो बॉडी की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी इन द जाइगैंटिज्म। जायंट मीन्स बहुत विशाल, ठीक है। तो जाइगैंटिज्म में क्या होगा कि जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन विल रिजल्ट इनटू द ड्वार्फिज्म एंड एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन विल रिजल्ट इनटू द जाइगैंटिज्म। ठीक, अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है नेक में होती है, इन फ्रंट ऑफ नेक, बटरफ्लाई शेप होता है इस ग्लैंड का, बटरफ्लाई लाइक शेप। और ये दो मेन हार्मोन रिलीज करती है, एक तो होता है थायरॉक्सिन और इस हार्मोन को T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो होता है उसे T3 या ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। ठीक है, तो T3 और T4 कहते हैं इस हार्मोन को। ठीक है, जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, तो यह थायराइड हार्मोन जो होते हैं थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये क्या फंक्शन करते हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जो है सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि कुछ जो है प्रोडक्शन होना और कुछ ब्रेकडाउन होके और एनर्जी रिलीज होना। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकोज अपटेक होता है सेल्स के द्वारा, सारी सेल्स क्या करती हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ये एक प्रकार की क्या है? कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में जब किसी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एमिनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे एनाबॉलिज्म कहेंगे, लेकिन जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी फॉर्म हो रही है, या प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को वी टुगेदर कॉल्ड इज मेटाबॉलिज्म। तो ये सभी जो मेटाबॉलिज्म है जो सभी सेल्स में होती है उसे रेगुलेट करता है T4 हार्मोन। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म इन द सेल्स। ठीक है, इन दिस वे ग्लूकोज अपटेक को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, एंड साथ ही क्या करता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन को भी रेगुलेट करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर जो एनर्जी फॉर्म होती है उसे भी यह हार्मोन जो है रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट को भी ये रेगुलेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए चाइल्डहुड में
तो चाइल्ड जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में, जिसे कि क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो हार्मोन होता है इसके फॉर्मेशन के लिए जो रॉ कंपाउंड, रॉ मैटर मटेरियल जो होता है वो होता है आयोडीन। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवी पर जिसमें कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बताते हैं। तो यदि आयोडीन बॉडी में नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा, और थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा तो ब्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा एंड देन इट विल लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन। इसीलिए आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज करने का कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आयोडीन से बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थायराइड हार्मोन हमने देखा मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज अपटेक के लिए, प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 हार्मोन का भी सिमिलर इफेक्ट होता है एज द T4 हार्मोन, बट फास्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? TSH हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को, ब्रेन डेवलपमेंट को जो है अफेक्ट करता है इस प्रकार, ठीक है। एक पिक्चर हम बनाते हैं यहाँ पे, कहाँ पर जो है नेक में, ये नेक है और इस प्रकार ये ग्लैंड होती है। दो लोब होते हैं इस ग्लैंड के, राइट एंड लेफ्ट। ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो ट्रैकिया के फ्रंट में ये ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फ्रंट में ही 4 लोब्स होते हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड कहलाती है। यहां पे आप देख सकते हैं ये 4 लोब्स जो हैं दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 4 नंबर की ग्लैंड है थायराइड, देन पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन आपको समझ में आ गई, इन फ्रंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो है पैराथार्मोन करके एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे पैराथार्मोन कहते हैं। यह पैराथार्मोन जो है इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन अवर ब्लड, ठीक है। तो कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में एक पर्टिकुलर, जैसा कि हमें पता है कि एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट ब्लड का हमेशा बना रहता है, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर लेवल सब चीजों का होना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो सॉल्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो कैल्शियम हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें एक पर्टिकुलर लेवल तक हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन में होनी ही चाहिए ब्लड में। उससे यदि कम होती हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। जैसे कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो मसल्स होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलीज होती हैं तो उस रिलीज के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। सोचिए यदि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगी तो क्या होगा, स्पाज्म में चली जाएंगी, मसल्स बहुत फटिग हो जाएगी, थक जाएगी, ठीक है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्स होना भी जरूरी है, और वह रिलैक्सेशन जो है उसमें कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो ये जो कैल्शियम का एक लेवल है ब्लड में, वह मेंटेन करने का काम होता है पैराथार्मोन का, ठीक है।
क्या होता है कि जब भी ये कैल्शियम लेवल यदि ब्लड में कम हो जाता है तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथार्मोन सिक्रेट करने लगती हैं, ठीक है। और किसी तरीके से ब्लड में कैल्शियम आना चाहिए। यदि हम डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा, या फिर हमारी डाइट यदि डेफिशिएंट है कैल्शियम में तो क्या होगा, हमारी बोन्स जो है, बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, तो बोन्स से कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगेगा और ब्लड में आने लगेगा, ठीक है। तो पैराथार्मोन इट लीचेस द कैल्शियम फ्रॉम आवर बोन्स इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम तो जरूरी है ब्लड में, किसी तरीके से ब्लड में कैल्शियम का लेवल आना चाहिए चाहे बोन्स वीक होने लगे। इसी कारण जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में तो बोन्स वीक होने लगती हैं। तो बोन्स के वीक होने का वही कारण है कि जो पैराथार्मोन है वो बोन्स से कैल्शियम निकालने लगता है और वह कैल्शियम ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड का लेवल तो मेंटेन रहता है लेकिन जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। इसीलिए हमारी डाइट में हमें कैल्शियम एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पैराथार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा ब्लड में, और यदि कैल्शियम कम है ब्लड में तो इट लीचेस द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ठीक। तो इस प्रकार हमने थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड देखी। अब हम देखते हैं आगे की ग्लैंड्स।